हमारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। आज हम भौतिकी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे घर्षण वैद्युतिकी के उदाहरण। तो आपका पहला एग्जाम्पल है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लूँगा कांच की छड़। यूनो कांच की छड़ जानते होंगे। मैंने यहाँ पर ली आपके लिए कांच की छड़। ये कोई वस्तु ए है आपकी, कांच की छड़ कोई एक वस्तु है ए, और इधर मैंने कोई वस्तु ली बी, जिसका नाम रखा मैंने, मान लीजिए ये कांच की छड़ हो गई, ये आपकी मान लीजिए रेशम का कपड़ा हो गया, या रेशम की सिल्क मान लीजिए, रेशम का कपड़ा मान लीजिए, या रेशम की छड़ मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, इसको भी छड़ मान लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। रेशम की छड़ पे जाए तो रेशम का कपड़ा मान लीजिए। तो यह बात हो रही है कब की, यह बात हो रही है घर्षण से पहले। कब की हो रही है? घर्षण से पहले। यानी इन दोनों वस्तुओं को मैंने अभी रगड़ा नहीं है। तो दोनों वस्तुएं रगड़ने से पहले क्या है, यह भी आपकी क्या है, कुचालक है, और यह भी क्या है, कुचालक है। कुचालक का तात्पर्य यह है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसमें करंट पास नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, अब की बात, ये घर्षण से पहले की बात है। अब मैं घर्षण के बाद की बात करूँगा, यानी इनको अब क्या करूँगा, रगड़ूंगा मैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे घर्षण के बाद, घर्षण के बाद, या बोल सकते हैं रगड़ने के बाद। तो घर्षण के बाद में देखता हूँ जो वस्तु ए है और वस्तु बी है, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी चालक बन जाएगी, और ये भी क्या बन जाएगी, आपकी चालक बन जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने यह देखा, जो कांच की छड़ है, ये क्या आपकी वस्तु है, कांच की छड़ है, लिख देता हूं मैं, ये क्या है, कांच की छड़, और ये क्या है आपकी, रेशम का कपड़ा मान लीजिए। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा, जो कांच की छड़ थी, कांच की छड़ ने अपना इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े को दिया। यह वैज्ञानिकों द्वारा प्रूफ किया गया है। तो उन्होंने देखा, क्योंकि हम जानते हैं वस्तु क्या है, दोनों चालक हैं, चालक वस्तुओं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यह बता दिया, जो कांच की छड़ है वह रेशम के कपड़े को क्या देती है, अपना इलेक्ट्रॉन देती है। तो कांच की छड़ ने रेशम के कपड़े को क्या दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो कांच की छड़ ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी वजह से इस पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया, यानी कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, इस पर ऋणावेश आ गया, यानी निगेटिव चार्ज आ गया। कहने का तात्पर्य यह है, जो वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन देती है उस पर धनावेश आता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है उस पर ऋणावेश आता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, आपके पास कांच की छड़ है तो उसके पास किस प्रकार का आवेश होगा, तो आप टिक लगाएंगे, उस पर धनावेश होगा। क्यों कि यह वैज्ञानिकों द्वारा प्रूफ किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों, आशा है आपको यह क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर आगे चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सेकंड उदाहरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड उदाहरण ले रहे हैं, आबनूस की छड़, या हम एबोनाइट की छड़ बोलेंगे, एबोनाइट की छड़ को हम क्या करेंगे, ये वस्तु ए मान लेते हैं, और यह वस्तु बी है, जिसका नाम है बिल्ली की खाल, या फर बोलेंगे, बिल्ली की खाल। ये घर्षण से पहले की बात है, रगड़ने के पहले की बात है, घर्षण से पूर्व। तो घर्षण से पूर्व हमने देखा, तो ये दोनों वस्तु कैसी थी, आपकी कुचालक, और ये भी वस्तु कैसी थी, कुचालक। तो जैसे ही हमने क्या किया, घर्षण किया, घर्षण के बाद, तो घर्षण के बाद वस्तु ए थी वह क्या बन गई, आपकी चालक बन गई। जो वस्तु बी थी वह भी क्या बन गई, आपकी चालक बन गई। वस्तु बी क्या थी, आपकी बिल्ली की खाल। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया, जो बिल्ली की खाल थी, क्योंकि दोनों चालक बन चुकी हैं, चालक के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो वैज्ञानिकों ने देखा जो बिल्ली की खाल थी, बिल्ली की खाल ने एवोनॉइट की छड़ को अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो बिल्ली की खाल ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस पर कैसा आवेश आएगा, कैसा, धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज। और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इस पर आवेश आया ऋणावेश, यानी नेगेटिव चार्ज। तो यह इसका सेकंड एग्जाम्पल होता है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। आशा है आपको यह एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है, इधर ली हमने कंघी, इधर लिए सूखे बाल। यह घर्षण से पहले की बात है। मान लीजिए यह वस्तु ए है, यह वस्तु बी है। तो हमने देखा कंघी इस समय आपकी क्या है, कुचालक, और यह भी इस समय क्या है आपका कुचालक, कुलालक नहीं, कुचालक। बाल कंघा को देंगे। तो जब उन्होंने देखा कि कंघी को, हमने देखा वैज्ञानिकों ने कंघी को सूखे बाल से घर्षण कराया, यानी फिर हम देखा घर्षण के बाद हमने देखा जैसे ही हमने कंघी को सूखे बाल से रगड़ा तो हमने देखा आपकी कंघी क्या बन चुकी है, रगड़ने के बाद चालक बन चुकी है। और आपकी जो वस्तु बी है जिसका नाम है सूखे बाल, ड्राई हेयर, वह आपके क्या बन चुके हैं, कुछ चालक बन चुके हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा जो कंघी है, क्योंकि ये दोनों चालक हैं, चालक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने देखा जो कंघी थी वह अपने इलेक्ट्रॉन सूखे बाल को दे रही थी। तो इसका तात्पर्य यह है इसने अपना इलेक्ट्रॉन दान किया है, इसकी वजह से इस पर धनावेश आ जाएगा, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार यह आपका थर्ड एग्जाम्पल होता है। चलिए अब हम फोर्थ और देन लास्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। वह है चौथा। तो इस बार हम वस्तु ए को मानते हैं ऊन, और ऊन को इंग्लिश में बोलते हैं वूलन, और इधर हम लेते हैं प्लास्टिक की छड़। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, तो घर्षण से पहले की बात है तो यह भी आपकी क्या रहेगी, कुचालक, और यह क्या रहेगी आपकी कुचालक। अब हम देख रहे हैं घर्षण के बाद। तो घर्षण के बाद क्या होता है, जो वस्तु आपकी ए है, यानी ये क्या है आपका ऊन है, वो क्या बन चुका है, चालक, और वस्तु बी क्या है वह प्लास्टिक की छड़, वह भी क्या बन चुका है, चालक बन चुका है। तो वैज्ञानिकों ने देखा जो वस्तु ए है उसने वस्तु बी को अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान किया, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हुआ, ए से बी की तरफ हुआ, यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर आवेश आ जाएगा धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज। उसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश, यानी नेगेटिव चार्ज। यह आपका लास्ट एग्जाम्पल था। इस प्रकार आपके घर्षण वैद्युतिकी एग्जाम्पल क्लियर होते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लास्टिक की छड़ पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो आप बताएंगे ऋणावेश होता है। चलिए और आगे चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं चार्ल्स ड्यूफे प्रयोग। तो इस वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए। मान लीजिए इसने क्या लिया, एक कांच की छड़ ली इसने, मान लीजिए यह आपकी कांच की छड़ है, इसने यह क्या ली, कांच की छड़, कांच की छड़। इसने क्या किया, एक कांच की छड़ ली, इसने एक और कांच की छड़ ली, तो इसने क्या किया, कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास लेकर गया है। जब यह कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास लेकर गया तो इसने देखा यह दोनों दूर दूर भाग रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कांच की छड़ पर
पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी प्रकार कांच की छड़ पर, इस पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी वजह से ये दोनों क्या हो रही थी, दूर दूर भाग रही थी। और दूर दूर भागने को हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। तो हमने देखा कांच की छड़ और कांच की छड़ को जब हम पास लेकर आए तो दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। इसी प्रकार इसने अब की बार पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर आया, अब की बार इसने सोचा क्यों ना मैं नेगेटिव नेगेटिव लेकर आऊं। तो इस बार इधर इसने क्या किया, इधर इसने एबोनाइट की छड़ ली, एबोनाइट की छड़। ये है आपकी एबोनाइट की छड़। इसने एक और छड़ ली, उसका भी नाम क्या था, एबोनाइट। तो इसने देखा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों एबोनाइट की छड़ पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, इस पर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब हम नेगेटिव नेगेटिव को पास लेकर आते हैं तो उसमें भी क्या देखा उसने, उसमें भी देखा, उसमें भी क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था, यानी वह भी दूर दूर भाग रहे थे। इन दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो इसकी कितनी संभावना बन सकती है, इसने पॉजिटिव पॉजिटिव को लेकर आया पास, नेगेटिव नेगेटिव को लेकर आया, और एक संभावना और बन सकती है पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव की। तो उसने यह भी प्रयोग करके देखा। तो इसने अब की बार क्या किया, इसने अब की बार कांच की छड़ ली, ये कीच हो गई, हम लिख रहे हैं कांच, कांच की छड़, छोटा हो गया, इसको बड़ा करेंगे थोड़ा। और इधर ली इसने एबोनाइट की छड़। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कांच की छड़ पर चार्ज होता है पॉजिटिव और इस पर होता है नेगेटिव, तो जब इसने इन दोनों का आपस में पास लेकर आया तो उसने देखा ये दोनों क्या हुए, इन दोनों में आकर्षण हो गया, यानी दोनों क्या हो गई, पास पास आने लगी। तो यह चार्ज ड्यूफे प्रयोग से यह पता चलता है जिन दो वस्तुओं पर समान चार्ज होता है उनमें प्रतिकर्षण होता है, और जिन दो वस्तुओं पर विपरीत चार्ज होता है उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इन तीनों प्रयोग करने के बाद उसने कुछ अपने रिजल्ट निकाल के दिए, उन रिजल्टों को हम यहाँ पर लिखेंगे। और चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों हम उसके निष्कर्ष देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। जो समान समान श्रेय थे उनको हम बोलेंगे सजातीय, यानी जो सजातीय श्रेय थे, सजातीय श्रेयों के मध्य क्या हुआ, सजातीय श्रेयों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, और जो विजातीय श्रेय थे, विजातीय श्रेयों के मध्य, श्रेयों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है। हाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण होता है। तो यह निष्कर्ष निकल कर आए, जो आवेशों के सजातीय श्रेय थे उनके मध्य प्रतिकर्षण हुआ, जो आवेशों के विजातीय श्रेय थे उनके मध्य क्या हुआ, आकर्षण हुआ। यह निकल कर आए चार्ल्स ड्यूफे के निष्कर्ष। तो अब हम कुछ दो वैज्ञानिक और हैं, बेंजामिन एवं फ्रैंकलिन, उनके कथन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आशा है आपको यह 2 पॉइंट समझ में आए होंगे, इसको आप नोट कर लें जल्दी से। बेंजामिन एवं फ्रैंकलिन के कथन। तो यह दोस्तों, यह दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था बेंजामिन तथा फ्रैंकलिन। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्टेटमेंट दी। तो सबसे पहले हम बेंजामिन की स्टेटमेंट देखते हैं। बेंजामिन के कथन या बेंजामिन का कथन। तो दोस्तों बेंजामिन एक साइंटिस्ट था। तो इसने बात बताई, जैसा कि हमने प्रथम एग्जाम्पल लिया था, कौन सा एग्जाम्पल लिया था, कांच की छड़ को हमने रेशम की छड़ से रगड़ा था। तो बेंजामिन कहता है
जब हम कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को हम धनावेश कहेंगे। जैसा कि हमने देखा था उस पर धनावेश ही आया था। तो इसने अपनी स्टेटमेंट के रूप में दे दिया, जो कांच की छड़ पर जो सा आवेश आएगा उसको मैं आय से क्या कहूँगा, धनावेश कहूँगा। यही बात उसने इसमें क्या कर दी, बोल दी। तो इसने कहा, क्या कहा, इसने कहा जब कांच की छड़ को वीडियो में ये लड़ाई की आवाज आ रही है। कांच की छड़ को जब कांच की छड़ को बैकग्राउंड म्यूजिक क्लीन ना करते। रेशम की छड़ से तो वीडियो एडिटिंग ना करते डायरेक्ट अपलोड कर देते बस सीधे। रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को धनावेश कहेंगे। तो यह दोस्तों ये आपके बेंजामिन की कथन है। उसने क्या कहा, उसने कहा जब हम कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को हम क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे। यह कथन था आपका बेंजामिन का। अब हम बात करते हैं फ्रैंकलिन की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्रैंकलिन की। तो फ्रैंकलिन ने कहा था, तो जब हम जो ऊन था, हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, जब हम ऊन को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न आवेश को हम क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। तो हम इस बात को यहाँ पर लिख देंगे, जब हम लिखेंगे जब ऊन का प्लास्टिक की छड़ के साथ रगड़ते हैं तो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाएगा। तो यह दोस्तों आपके फ्रैंकलिन की कथन होती है। तो इस प्रकार हमने दो वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट के बारे में देखा। अब हम कुछ आवेश के बारे में और पढ़ेंगे, उसके बाद हम वीडियो का अंत करेंगे। देखते रहिए हमारे साथ दो वैज्ञानिकों के कथन। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।